कि ये जो गणित है जी सर। जो हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं सर इसका नाम है वैदिक गणित। जी इसका नाम वैदिक गणित इसलिए है क्योंकि जी इसके अनुसार वेद के ज्ञान का प्रबंध किया गया है। ये नहीं कि वेद में ये है या वेद का वो है, ये गणित है जिसके अनुसार वैदिक ज्ञान का प्रबंध किया हुआ है। वाह। और उस प्रबंध के अंदर ये गणित भी बंधित हो गया है। तो इस अच्छा। तरह से ये गणित उसका ऐसा भाग बन गया है कि इसको अलग करना, अलग करके देखना वो मुश्किल है, नहीं है, वो ही हो गया। मतलब ये गणित ही वेद है। अच्छा। ये वेद की विद्या ही वेद विद्या है। ये गणित ही वेद है। गणित ही वेद है। गणित ही वेद है। वेद गणित है। अब इसके लिए जी सर्वप्रथम वर्णमाला बनाई गई। इस गणित के अनुसार वर्णमाला बनाई गई, ना कि वर्णमाला के अनुसार ये गणित बनाया गया। पहले गणित बना, उस गणित के आधार पर ये वर्णमाला बनी और बाकी सब कुछ बना। तो प्रारंभ गणित से है। और जो गणित है वो गण और इत से बना हुआ है। जो गण बन जाते हैं वो किस सूत्र से बंधे होते हैं, उस सूत्र को निकाल दिया जाए, उसको इत कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, उन गणों को अपने अवयव में वापस ले आया जाए, ये गणित। तो वो जो अवयव हैं उनको संयोजन तो प्रकृति कर रही है। जी। तो ये गणित प्रकृति से संयोजित अवयव जो है, जिस रूप में है, उनको अलग अलग करती है। तो गणित का कार्य इस तरह से कुछ भी प्रकृति ने संयोजित कर रखा हुआ है उसको कणों कणों में बदला जाए। जो गण बनकर आ रहे हैं वो तो शिव जी बना रहे हैं। गण तो बन के आ रहे हैं। उन बने हुए गणों को अलग अलग रखना कि तुम यहाँ ठहरो, तुम यहाँ ठहरो, तुम यहाँ ठहरो, तुम यहाँ ठहरो, यहाँ ठहरो, ये ठहरो, जैसे शिव जी कहेंगे फिर अपना इकट्ठे होकर अपने इकट्ठे काम कर लेना। जी। तो गणित जो है ये गणों को इत करने के लिए है। अच्छा। बनी हुई चीज पहले है, सृष्टि पहले है, और सृष्टि किस तरह से गणित हुई हुई है, किस तरह से गुणित हुई हुई है, वो गणित और गुणित हुई हुई सृष्टि को उसके मूल अवयवों तक पहुंचना गणित का कार्य है। तो क्योंकि ये जिस तरह से जो कुछ भी गठित है उसको उसी रूप में पहुंच जाने के कारण से ये सृष्टि का गणित बन जाता है। जी। गणित सृष्टिकर्ता स्वयं में नहीं है। गणित ठीक है, गणित सृष्टि किए हुए को इस तरह से अपनाता है कि वो ही हो जाता है। उसको अपनाने के बाद ही उसका रूप जो है बनाते ही वही हो जाता है। हाँ। जिसने जितना भजन किया वो उतना वही हो गया। ठीक है। जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाला निकालकर बुनती रहती है,
जी और स्वयं गुणती करने वाला मान लेती है, जी लेकिन वे स्वयं में खुद में बुनी हुई नहीं है, उसको किसी ने बुना है, उसको भूल जाने के कारण से वो स्वयं उसको सृष्टिकर्ता मान लेती है। जी ब्रह्म ने अपना विस्तार करके और फिर उसके अंदर स्वयं आकर बैठ गए। जी ये अपने आप का विस्तार करके फिर उसमें आके बैठ जाना, जिसमें जो ये गुण है वो सृष्टि करता है। तो सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि को बनाकर वो स्वयं उसके अंदर आकर स्थित हो जाता है। तो ये सृष्टिकर्ता का जो गुण है, उस जी गुण को जानने का नाम गणित। वाह तो ये विश्व किस तरह बना हुआ है वो जानना है, वो जानते ही वो हो जाना है। तो इस गणित से वर्णमाला बनाई गई, जी मतलब गणित की वर्णमाला बन गई। गणित ने गणित जो अपने है आप वो को वर्णमाला में ढाल लिया। और उसमें उसमें व्यक्त हो गणित गया, ही उसका रूप आ गया। उसने वो बनाया और उसके अंदर आकर टिक गया। जी तो वो ये गणित जो वर्णमाला बना रहा है वो वर्णमाला ही गणित है। जी ठीक है। अब अंतर केवल अंकों का और वर्णों का अंतर है, नहीं तो दोनों एक ही हैं। नहीं, अभी गणित के अंक जो और वर्ण अलग चीज, बात की बातें हैं। अच्छा ठीक अभी है। कोई चीज बनी, जी कोई बनाने वाला है, वो जिस तरह से बना हुआ है और जी जिस तरह वो उसका बनाने वाला है, वो सब एक कैसे हैं, वो गणित है। ठीक है। अब जब ये वर्णमाला बनी या बना जी ली गई तो गणित हो गया, तो सब कुछ उसके अंदर निहित हो गया, सन्निहित हो गया। सारे प्रबंध उसी के अंदर आ गए, सभी लेखा जोखा उसी के अंदर आ गए, जी उससे बाहर नहीं है अब कुछ। तो इसलिए ये वर्णमाला से बाहर कुछ नहीं, ठीक जो कुछ भी है ये वर्णमाला है। जी क्योंकि ये वर्णमाला है, इसलिए वर्णमाला से प्रारंभ करेंगे तो वापसी वर्णमाला तक ही है। जी इसलिए वैदिक गणित के विद्यार्थियों के सामने जो प्रश्न है वो ये है कि अगर उनसे कहा जाए कि वर्णमाला बनाइए, तो वो किस किस सोच से, किस किस कदम से, किस किस प्रक्रिया से, किस किस प्रबंध के अनुसार अपनी वर्णमाला की समरूपता को प्राप्त कर लेगा, तो गणित का जानकार हो, गणितज्ञ हो जाएगा। तो वर्णमाला को बनाना ही गणित को जानना है। तो अब अगर हम अपने सामने ये प्रश्न रखें कि अगर हमें आज वर्णमाला बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, और वो जो बनेगी वर्णमाला कैसी होगी, तो उसका उत्तर ये है कि जैसी ये है ऐसी ही हो। और अगर हम जैसी जैसी प्रस्तुत है इस समय पर वही जिस होगी। समय प्रस्तुत है वेद से, ये जो वर्णमाला देवनागरी वर्णमाला है, जी अब अगर देवनागरी वर्णमाला को मानकर चल पड़े जी तो सारा गणित बन जाएगा। लेकिन तो गणित से ही तो वर्णमाला बनी है ना। हाँ, वर्णमाला जो बनी है, हाँ, गणित से ही वर्णमाला बनी है, गणित लेकिन ने वर्णमाला का रूप धारण कर लिया, लेकिन जब वो बन गई तो उसी में आ गया वो, तो फिर ये गणित हो गया। गणित हो गया। ठीक
जो इसका गणित मतलब यह इसका जो इसका अर्थ गणित सर ये हुआ कि गणित ने इसको अपने ही रूप में रचा एक प्रकार से ना, हाँ वो एक, वर्णमाला को। हाँ वर्णमाला बन गया, ठीक, गणित गणित जो है वर्णमाला बन गया। वर्ण बन गया। तो इसलिए जब हम वर्णमाला से गणित का जानना प्रारंभ करेंगे जी और जो हम गणित जान पाएंगे वो जी केवल इस वर्णमाला को ही जानना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रारंभ कहाँ से करें वो वर्णमाला है, अंत क्या हो वो वर्णमाला है। पर गीता कहेगी सर्व आरंभ परित्यागी, सर्वपरम परित्यागी भक्ति मान्य। तो कोई भी प्रारंभ किया नहीं जा सकता। सर्वारंभ परित्यागी, वाह। अगर कुछ भी प्रारंभ नहीं किया जा सकता तो कुछ अंत है ही नहीं। तो प्रारंभ और अंत एक स्थान पर हो जाने के बाद ही वो अवस्था आएगी कि प्रारंभ करना क्या है। जब अंत ही वही है तो प्रारंभ क्या करना है। जी सर्व आरंभ परित्यागी कौन हो पाएगा जिसके सभी संकल्प समाप्त हो जाएंगे। जी कोई भी संकल्प नहीं है, कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी प्राप्त करना ही नहीं है, क्योंकि सब प्राप्त हो चुका है। इसलिए प्रारंभ क्या करना है। इसलिए पाद बाबा जी का कहना है, हुक्म है हम सबके लिए, जिज्ञासुओं के लिए हुक्म है कि आदि और अंत एक ही स्थान से मान लीजिए। कुछ ठीक, तो वो जो आदि है और वो जो अंत है वो वर्तमान है। ठीक, भूत कुछ नहीं, भविष्य कुछ नहीं। कल 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 और कल्पने की कल क्या आवश्यकता है, नहीं है, वही है। कल्पने की आवश्यकता नहीं है, कल्प बनाने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता ही नहीं, वर्तमान ही है, यही है। यही है। अगर वो यही ही है तो वो सब जो कह रहा है कि यही है या जो समझ रहा है यही है, तो जिज्ञासा करने वाला जिज्ञासु ही आदि और अंत है। तो ये विद्या अपने से प्रारंभ होनी है और अपने तक ही पहुंचनी। जी इसलिए ये गणित हमारे शरीर का गणित है, हमारी आत्मा का गणित है, हमारे जीव का गणित है, हमारी शरीर यात्रा का गणित है। इसलिए इस शरीर को जान लेना ही वैदिक गणित को जानना है। जी अगर इस शरीर को जान लेना ही है तो शरीर तो नहीं है, क्योंकि इसका आदि और अंत अगर यही है तो आत्मा में से निहित हो जाएगा। जी और आत्मा का आदि और अंत नहीं है तो ब्रह्म में चला जाएगा। जी और ब्रह्म का आदि और अंत नहीं है तो यहां पर उपनिषद कहेगा कि ये अधिक प्रश्न मत कीजिए, नहीं तो आपका सिर गिर जाएगा। जी ये मान ही लेना होगा कि हमें कहीं ना कहीं रुकना है। जी जो क्रम से कुछ बनाते चले जाएंगे और चलते ही चले जाएंगे तो उसकी वापसी नहीं हो पाएगी। इसलिए आरोही क्रम से अवरोही क्रम तक जो एक साथ आना जाना है वो ही जानना है। जो जीवन यात्रा में आयु दिख रही है, ये काल का जो प्रवाह दिख रहा है,
वो बढ़ता हुआ और घटता हुआ देख पाना ही जानना है। जी जो विनिश्चिति है उसको देखना ही देखना है। इसलिए इस गणित में हमारे को जो रेखा बनाते हैं हम, जिसको हाइपरक्यूब 1 कहेंगे, जी जिसको दो बिंदुओं के बीच की एक बनाएंगे सीढ़ी या ब्रिज, सेतु। वो जो सेतु वो जो बनाएंगे, इधर से उधर जाना और उधर से इधर आना, तो अगर आप इधर से उधर जा रहे हैं तो उधर से वापस भी आएंगे ही। जी इसलिए सांख्य योग में ज्ञान योग के माध्यम से कहा जाएगा कि अगर आप ये ही मान रहे हो कि मृत्यु होती है, तो इस नियम के अनुसार जन्म भी होगा, क्योंकि जन्म तो जी। हुआ था तो ही तो मृत्यु हुई है। जी जन्म हुआ था ये आपने मान लिया, इसलिए आपने मृत्यु मान ली। जी अगर मृत्यु का मतलब आगे कुछ नहीं होना तो पहला जन्म कैसे हुआ? जी तो इसलिए इस न्याय के अनुसार जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु है तो जन्म होगा ही होगा। ये बात जब पकड़ में आ जाए, ये बात पकड़ में आ जाए कि अगर मृत्यु है तो जन्म है, मृत्यु है तो जन्म है। जी मृत्यु उसी की होगी जिसका जन्म है, जन्म होगा। जिसका जन्म हुआ होगा उसी का तो उसकी तो मृत्यु होगी। जी आपने अगर मृत्यु मान ली तो जन्म तो आपने मान ही लिया। बिल्कुल। इसलिए जो गणित का पहला सूत्र है, एका अधिकेन पूर्वेण, पहले वाले से एक ज्यादा। पहले वाला तो मानना ही है और उससे एक ज्यादा करना है। पहले वाले से एक ज्यादा ये गणित है। जी गणित का प्रथम सूत्र है पहले वाले से एक अधिक। अधिकेन पूर्वेन। पर अब इस एका अधिकेन पूर्वेन को जरा धीरे धीरे बढ़ाएं। जी एक जी अधिक केन, एक जी अधिक केन, एक अधिक किससे है? किससे? केन, केनो उपनिषद प्रश्न। तो इस एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र के अंदर प्रश्न है एक किससे अधिक है? उत्तर है पूर्वेन, जो पहले वाला है। तो पहले वाला भी अगर है तो उसका भी कोई पहले वाला होगा। जी एकाधिकेन एका अधिकेन पूर्वेन, प्रश्न भी यही है, उत्तर भी यही है। इसलिए गणित सूत्र एक को मूल सूत्र मानते हैं। इस एक गणित सूत्र में कुल 16 वर्ण हैं। हाँ कुल 16 सूत्र है। जी तो एक एक वर्ण अपने आप में सूत्र है। ठीक। तो पहला वर्ण ए, छठा स्वर, इस पहले सूत्र की कुंजी है। जी जैसे मतलब एक एक जो है हर एक का है, तो ऐसे ही पहला पहले जो का है। दूसरा वर्ण का है, वो दूसरे का है। ब्रह्म है, वो दूसरे सूत्र की कुंजी है। जी इस तरह से ये 16 के 16 वर्ण 16 सूत्रों की कुंजियां हैं। जी अब प्रश्न उठता है कि इन कुंजियों की कुंजी कहाँ है? ठीक। तो इसके लिए हमारे को ये जानना होगा कि इन 16 सूत्रों में 16 वाले सूत्र कहाँ कहाँ हैं। जी तो 7वां, 8वां, 15वां, 16वां,
और पहला, ये 5 सूत्र जो है 16-16 वर्णों वाले हैं। 7वां, 8वां, 15वां, 16वां और पहला। हाँ, अच्छा ठीक है, मतलब तो इन 16 सूत्रों में भी ये पहला, 7वां, 8वां, 15वां, 16वां, ये 16-16 वाले हैं। हाँ, तो ये पंचम वृत्ति में बंधा हुआ है। ठीक, इसका मतलब 1, 7, 8, 15, 16 है। ये पंच वाले में आ गया। 1, 7, 8, 15, 1, 7, 8, 15, 16। हाँ, 1, 7, 8, 15, 16। 1, 7, 8, 15, 16। 1, 7, 8, 15 और 1, 16। अब ये जो 7वां और 8वां इकट्ठा है जी, और जो 15वां 16वां इकट्ठा है, जी, तो वो अपने आप में स्वयं में ही वहां से वहां जाने वाला है। उसके लिए भाई साधन नहीं चाहिए। तो 16 अंक जो है वो जीव का है। जी, ये जो जीव है ये स्वयं में स्वयं भूत शक्ति वाला है। इस जीव को इस शरीर की तरह से कुछ और नहीं चाहिए। जी, परंतु ये पंचम वृत्ति में पंचमहाभूत में आने के कारण से जब इस शरीर को छोड़कर जाता है तो पंचभूतों के संस्कार स्वरूप में इंद्रियों के विषयों का प्रारब्ध साथ लेके जाता है। उत्क्रामंतम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम मूढ़ानानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुः। यस, वायुर्गंधा निवासयात्। यस। अब ये गणित वो भी 15वां है, जो शरीर का गणित है, ये अब आत्मा जीव का गणित बनते हुए आत्मा का गणित बना। जी, और इसलिए ये ब्रह्म तक पहुंचाने वाली विद्या है। और क्योंकि ये ब्रह्म तक पहुंचाने वाली विद्या है इसलिए ये वेद विद्या है। और क्योंकि ये वेद विद्या है इसलिए ये गणित के सूत्र वेद हैं। इसलिए इन गणित सूत्रों में प्रवेश करने का मतलब ये हुआ कि हम अपने आप में प्रवेश कर रहे हैं। जी। तो इन 16 सूत्रों के जीव के अंदर जो चित्त है वो 13 अंक वाला है। चित्त की दिव्य अंक व्यवस्था 13 है। 13 है अंतःकरण में। हाँ, ये जो 13 चित्त है ये 13 उपसूत्र हैं। जी। और ये 13 उपसूत्र पहला जीव अपने आप में है और 7वें 8वें के बीच में जीव है, 15-16 में जीव। ये 3 स्थानों में इन उपसूत्रों की आवश्यकता नहीं है। ये स्वतंत्र हैं। वो 1, 7, 8, 15, 16 जो है उसके बीच में जो है 13 की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है, एक को भी आवश्यकता नहीं है। एक के आगे एक एक लगाते जाइए, 7 के बाद 9 पे जंप करते जाइए और 14 पे आके रुक जाइए। तो ये जो व्यवस्था बनेगी 16 और 13, 19, 29 वाली, ये 29 अंक ब्रह्मा का है। आपने ब्रह्मा का बताया उस दिन। हाँ, तो ये ब्रह्मा की सृष्टि है। और ब्रह्म का आपने कहा कि गणित का जो है 28 उसके 29 के अंदर जो 28 गैप्स हैं ब्रह्म का, वो ब्रह्म वही गणित का भी बताया आपने। गणित के भी 28 है। वो ब्रह्म है। इसलिए इन गणित सूत्रों को ब्रह्म विद्या के स्वरूप में श्रद्धा में अपनाने की आवश्यकता है। आपने उस दिन जो है ये भी कृपा की थी कि ये ब्रह्म के साथ में ही 18 वो उसका साथ ईश्वर का विद्या का वही अंक है, एक तीनों का, कि
अब गणित में ये जो चौथे उसमें गए थे। हाँ, अब ये जो सूत्र हैं इनको कंठस्थ करना जी, अनिवार्य है। ये तो नित्य 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 प्रार्थना का स्वरूप है। अब इन सूत्रों के वर्णों जी, को इसी व्यवस्था के अनुसार अपनाना है जी, और इन वर्णों को अपनाने का तात्पर्य ये हुआ कि देवनागरी वर्णमाला में उनका जो स्थान है, जो उनकी जी, सत्ता है, जो उनकी शक्ति है, उसको अपनाना है। जी। तो जो शक्ति है, जो कीलकम है, जो कवच है, जो ऋषि है, जो देवता है, जो छंद है, जो स्वर है, वो सभी के सभी एक साथ एक गण रूपों में गणों का समूह होते हुए प्रत्येक वर्ण का अपना सत्ता का जो स्वरूप है वो लेकर ही इस सूत्रों के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसलिए इन गणित सूत्रों में प्रवेश करने का तात्पर्य ये हुआ कि हमें प्रत्येक वर्ण के अंदर प्रवेश करना है। जी, उस प्रत्येक वर्ण के अंदर प्रवेश करने का मतलब ये हुआ कि ये मंत्र स्वरूप जो ऋषि देवता छंद और स्वर अपने साथ लिए हुए हैं उसके तंत्र में जाना होगा। और उसके तंत्र में पहुंचने का तात्पर्य ये है कि इसका कीलकम, इसका कवच, इसकी शक्ति, इसकी ध्यान प्रक्रिया, ये सब ही अपनाना होगा। जी, तो ये जो विद्या है ये अपने आप में पूर्ण संपूर्ण विद्या तो है ही है। ये स्थापत्य है, ये मिस्त्री बनाती है। ये भवन को बनाने की भी विद्या है, मशीन ने मशीन को बनाना है। तो विश्वकर्मा का पूरा रूप। जो मशीन मशीन को बना रही है वो भी यही है। जी, जी, तो इस गणित का ज्ञान, इस गणित का विज्ञान, इस गणित की तकनीकी भी इन्हीं सूत्रों के वर्णों के अंदर निहित है। जी, जी, इसलिए एक भी वर्ण को उसके स्थान से अलग नहीं देखा जा सकता, उसके क्रम से अलग नहीं देखा जा सकता। इस व्यवस्था को अपनाते हुए ही इस क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता है। तो जो हमें वैदिक गणित की प्रार्थना करनी है तो उस वक्त केवल इस सूत्र का उच्चारण ही पूर्ण नहीं है। इस वर्णों के क्रम के अनुसार जो अंकों की व्यवस्था है उसको भी अपनाना है। तो अगर हमने प्रार्थना प्रारंभ करी ओम एका अधिकेन पूर्वेन, तो अब हमें अपने मस्तिष्क में ये भी लाना है 6 4 2 7 2 4 6 8 1 5 6 2 7 6 7 1। अगर आप इस क्रम के अनुसार ये प्रार्थना करेंगे तो हमें एक एक अंक से जो उसके अंदर की दशम वृत्तियां हैं उन तक भी पहुंचना है। जी, तो इस तरह से
ये गणित के क्षेत्र को जागृत करना होगा। अगर जिज्ञासा है, जी अगर इसमें प्रवेश करना है, अगर इसकी प्राप्ति करनी है, अगर इसके जी प्रसाद को लेने के लिए जी उत्सुक हैं, तो हमें इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की विधा के अनुसार ही प्रवेश करना होगा। बिल्कुल। वैदिक तभी गणित तो क्यों? इसी को परम लाभ कहा गया है ना। हाँ, परम लाभ तो यही है। अगर इस गणित को जागृत रखना है, जी अगर इस गणित का प्रसाद पाना है, अगर इस गणित को इस मानवता के लिए उपयोग में लाना है, तो हमें इसे आदर पूर्वक अपनाना होगा और जिज्ञासु ही इन शब्दों में जो अर्थ तरंगित हो रहे हैं उनको अपना सकते हैं। बहुत सुंदर। ये ऐसा वो है कि जिसमें, तभी तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी प्राप्त करते हो, यदि उसमें कुछ प्राप्त करना बाकी है, शेष है, तो प्राप्त हुआ ही नहीं अभी। क्योंकि अभी प्राप्त करना अगर बाकी है तो यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। तो उन्होंने कहा यस्मिन से तो न दुखेन गुरुणापि विचार लेते। स्वामी रामसुखदास जी ने इस श्लोक को छठे के 22वें को कहा है कि यही जो है टेस्टिंग पॉइंट है। यहां अपनी स्थिति देख लो। जिसको प्राप्त करने पर प्राप्त प्राप्तव्य, ज्ञात ज्ञातव्य और कृत कृतव्य जो है हो जाता है, कृत कृत्य होता है, वही लाभ जो है माना जाएगा। जो अभी बात आई कि जिसमें स्थित होकर के फिर कुछ भी होना करना बाकी नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, और जब तक ये संकल्प है तब तक विकल्प है। तो संकल्प रहित विकल्प जो है विकल्प रहित विकल्प संकल्प। है, अस्पष्ट है, माया है, मोह है, लीला है। जी तभी तो उन्होंने कहा यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। तभी उसने कहा नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। मुझे वो प्राप्त हो गई है। क्या प्राप्त हो गई है? आपकी कृपा समृद्धि, से। समृद्धि, हाँ, मुझे स्थितो समृद्धि अस्मि। में। हाँ, और उसका 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 लक्षण यह है कि मैं अपनी स्थिति में हूं, गत संदेह। अब कोई संदेह नहीं है। तो फिर अब क्या करोगे? अब जब करना बाकी नहीं है, मैं क्या करूंगा? तब उन्होंने परीक्षा के लिए पूछा कि जब ऐसी स्थिति में आ गए हो अब क्या करोगे? तो उन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है ये ज्ञान के आधार पे कह रहा हो कि मेरी स्थिति हो गई है, संदेह नहीं है, और फिर मैं कहूं कि क्या करोगे, क्योंकि इसके मन में युद्ध करने न करने की बात थी। तो अगर ये उस पर विराम लगा दे तो माना जाएगा कि वास्तव में प्राप्त हो गई है। तब उसने कहा अब कुछ नहीं, करिष्ये वचनम तव। उसने कहा तब मेरे वचन का अगर करोगे तो भी तो ये करोगे कि प्रतीक्षा करोगे कि मैं आज्ञा दूं और तुम करो। तो फिर वहीं के वहीं रह गए, फिर करना और सुनना ये सब तो हो ही गया। मैं कहा नहीं, करिष्ये वचनम तव का यह है कि जो आपका वचन है वो मैं उसी में स्थित हो गया हूं। कि मेरा भी कोई वचन है कि हाँ आपका ये वचन है, माम एकम शरणम व्रज। ये मेरा मेरा प्रश्न नहीं है। ये मेरी जिज्ञासा भी नहीं थी। मेरी जिज्ञासा तो ये थी कि मैं जिस स्थिति में आ गया हूँ, धर्म और अधर्म के बीच में जो है संदेह में आ गया हूँ, और जो मेरी कायरता का दोष आ गया है, मेरा जिसमें कल्याण हो, तो मुझे अभी ऐसी स्थिति लग रही है कि युद्ध न करने में मेरा कल्याण। तो आप जो ऐसी कृपा करो कि मेरे कल्याण की बात हो, और मेरी स्थिति है कि मेरी युद्ध न करने की स्थिति है। युद्ध करने की स्थिति से मैं युद्ध न करने की स्थिति में खड़ा हो गया, और धर्म का युद्ध लेकर के आया था, लेकिन धर्म और अधर्म के बीच में मेरी मति भ्रम हो गई है। और मैं जो हूं ये सोच करके आया था कि मुझ जैसा सूरवीर कोई नहीं है, और मैं धनुर्धर हूं, कृपा पात्र हूं, तो लेकिन ये मेरी विद्या, मेरा बल जो है ये बलहीन मुझे साबित कर रहा है। मैं कायरता के दोष में आ गया हूं। तब उन्होंने कहा कि असोचन वासोच प्रज्ञावान से वाल से। अरे तो बातें करता है ज्ञानियों की और आचरण करता है मूर्खों जैसा।
तब ये मतलब हुआ है, एक जब से बड़ा सुंदर ये हुआ, एक योगी ग्वालियर से जो है श्री शैलेंद्र शर्मा जी गिरिराज जी में विराजते हैं, क्रिया योग के माध्यम से उन्होंने गीता जी पर एक अपना उद्बोधन किया था। 1993-94 के दौरान वार्षिक सम्मेलन में आए थे और अपना योग करना चाहते थे ब्रज में। वहां किसी ने उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा यह योग की भूमि नहीं है, तो प्रेम भूमि है। फिर भी उन्होंने जो गीता जी पर एक वो लिखा, और उसमें जो है अपने गुरु कृपा से लिखा, महाराज जी ने बड़ा सराहा, क्योंकि वो एक अलग प्रकार का स्वरूप है, लेकिन वो समाहित उसी में था जो बाबा महाराज के पास है। उन्होंने कहा देखो इनका भी रूप सुनो, ये भी वही बात कह रहे हैं जो हमने पहले बताई, लेकिन दोनों एक जगह पर खड़े होकर के मैं और मेरा सखा दोनों एक ही उस पर हैं, परंतु भेंट ही नहीं होती है। तो उन्होंने उसमें कहा है कि ये जो जन्म और मृत्यु की बात आई, मुझे उस पोथी मिली थी उपहार स्वरूप, तो उस समय था पढ़ने का, मैं नहीं पढ़ता था, लेकिन बाबा महाराज कहते तू पढ़ के जब थक जाएगा तब बताना, क्योंकि लोग पूछेंगे प्रश्न के किसके कृपा पात्र हो, वो कहें उन्होंने क्या बताया, तो जो कुछ भी तुम बताओगे वही मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो मृत्यु लोक है, ये जो आया है पूरा संसार, ये मृत्यु से आया है, ये मृत्यु से ही उत्पन्न हुआ है। जो अभी बात आई थी कि जब जन्म है वो मृत्यु अगर नहीं है तो जन्म कहां से हो गया, तो उन्होंने कहा कि मृत्यु से आया जन्म, इसीलिए इसमें सारे गुण हैं मृत्यु के, इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया। और मृत्यु ही सबसे बड़ा धर्म माना गया, कि धर्म की परिभाषा ये हुई कि जो भेद को मिटा दे वो धर्म है, और जो भेद को बढ़ा दे वो अधर्म है। तो मृत्यु सारे भेदों को मिटा देती है, और जन्म जो है सारे भेदों को जन्म दे देता है। तो इसलिए ये खोज जो है इस बात की है कि मूल रूप में अगर मृत्यु नहीं होनी तो जन्म नहीं होना है, तो इसलिए जरा और जन्म दो पर ही केंद्रित होना है, मृत्यु है ही नहीं। वो तो जरा अगर होगा तो वही मृत्यु का जो है आभास करा देगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसीलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया, और इसका जो अधिष्ठाता है, जो मृत्यु का धर्म है, उसका नाम धर्मराज रखा गया। ये धर्मराज है, ये यमराज जो है ये धर्मराज है, जो मृत्यु के धर्म का निर्वाह कराता है और वास्तविक धर्म की परिभाषा बताता है कि बिना भेद के डेथ लेज और आइसी हैंड वो सब पर जो है अपना जो है एक तरह से का व्यवहार करती है। तो इसलिए क्या होता है कि ये जन्म जो है उस मृत्यु के साथ मिलने के लिए, जिसका ये अभिन्न अंग है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ये उसके साथ संगीतमय मधुर जो है मिलन को व्याकुल रहता है। ऐसा मिलन हो जाए, ऐसा प्रेम का मिलन हो जाए कि फिर अलग ना होना पड़े। गणित की भाषा में जन्म का दिव्य अंक 23 है, मृत्यु का दिव्य अंक 21 है, और वो 21 एक्सिस है, वो डोमेन है। उनको तो एक के अंदर दोनों को सन्निहित होने का मतलब 44 है, जो के परम वियोम है, वो ट्रांसेंडेंटल स्पेस जिसमें दोनों को एक साथ इकट्ठा रहना ही है। अभी भी वो संत जो है विराजते हैं गिरिराज जी में, गिरिराज जी में उन्होंने अपना दर्शन करेंगे। हाँ, उनके पास है अपना अनुभव बहुत अच्छा। बाबा महाराज ने एक ही बार उनका हुआ, फिर मुझे पुस्तक मिली, उनके कुछ शिष्य भी थे, और फिर ब्रज में आकर के उनका कोई योग रहा होगा, ग्वालियर से उनका वो था। और एक बीडी शर्मा जो बाबा के भक्त थे, आप नाम से वाकिफ हैं, तो बीडी शर्मा के रिलेशन में हैं वो, शैलेंद्र शर्मा जी, तो उनका ये हुआ पुस्तक का। और अभी जो बात आई थी, आपने कहा कि 15वां 16वें की बात आई, तो उसी में ये बात आ रही थी, वायुर्गंधा निवासयात 15वें में ही आई है, जो पुरुषोत्तम योग है उसी में आया है कि जो है वो चक्षु भी और घ्राण भी सब जो है मनस स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति सबको साथ लेके जाएगा, फिर वहां धर्मराज जी को बताएगा आपने मुझे जो हुक्म दिया था मैंने शरीर में वही कुछ करा, देख लो लाया हूँ, इन एक एक को साक्षियों को साथ लाया हूँ, अपने इन सारों एक एक से देख लो, खुद पढ़ लो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता रहा हूँ, अब कृपया मुझे दोबारा मत भेजना। महाराज श्री ने उस समय पर जो है सारे मोती अपने जो है उसने कहा कि मैंने तो बिखेर दिए, एक जो है वो न्यायिक प्रक्रिया में जो है गणित के प्रयोग से, चूंकि उनको न्यायिक प्रक्रिया में गणित का ही प्रयोग है, ये कोई जानता नहीं है। सत और असत में अस्तो मा सदगम में वही न्यायाधीश का कार्य है। वो दो ऐसे अज्ञात के
किससे सुनता है जो कहते हैं हम प्रमाण दे रहे हैं, और वो प्रमाण को भी जो है सोचता है कि प्रमाण है भी कि नहीं, क्योंकि उसके सामने तो प्रमाण हुआ नहीं है। तो वो दो ऐसे जो शुरू में केवल शपथ करते हैं कि हम प्रमाण दे रहे हैं, उस शपथ में, उस विश्वास में है, वो उसका विश्वास है, वो विश्वास उसका परम तत्व के साथ है। और जो है नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र्य भंजन सर्व मंगल दाता च सर्व काम प्रदायक। मैं कहा ये मैं शनिदेव को सौंप दिया है कि तुम कर्म फल का दाता बन जाना। और उनसे कहा कि अरे ये क्या कर रहे हैं भाई, तो उन्होंने कह दिया कि उसने कहा कि उसका वर्ण ही जो है श्याम है, क्योंकि श्याम वर्ण है कृष्ण का। ब्रज में जो है शनि देव को कोई जो है ग्रह की ओर की दृष्टि देख करके वो कहते हैं अरे अरे भाई शनि की ग्रह दशा चल रही है, तो बहुत अच्छा कि क्या हुआ कि हमारा तो स्वागत होगा, कि क्यों कि हम तो लाला के सखा हैं, हम तो कृष्ण के सखा हैं, और वो तो उनकी जो है पटरानी का जो है यमुना जी का भाई है, तो हमें भी वही सम्मान मिलेगा जो उसको मिलेगा, क्योंकि हम तो उसके सखा हैं। तो हमें हमें क्या डरना, हमें तो और चलना चाहिए, चलो भाई देखो वो खुद ही आएगा, हम तो चल करके। अगर हमारी दशा जो है कोई आ रही है और शनि के आने की है, तो हमें तो व्याकुलता, चूंकि वो तो हमारे ठाकुर से ही मिलने आएगा, क्योंकि हमें उनके साथ देखेगा, सखा है तो उनको दक्षिणा मिलेगी और हमें भी दक्षिणा मिलेगी। तो हमारी ग्रह दशा जो है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें केवल एक ही काम करना है। कि क्या काम करना है? ये श्याम वर्ण है ना कृष्ण, इसी की तरह की वेशभूषा हमें भी बना लेनी है, काला कोट काले कपड़े बड़े पहन के बैठ जाएंगे हम भी। कि तुम कौन? कि हम कृष्ण। कि तुम कौन? कि मैं कर्म फल दाता। अरे कर्म फल तो तभी दोगे जब जिसने कर्म बनाए हैं और जो कर्मों का खुद भी पालन कर रहा है वो साथ में बैठा हुआ, किसका फल दोगे? इसलिए गजेंद्र मोक्ष में आता है न विद्यते च जन्म कर्म वा न नाम रूपेण, जिसमें कर्म का भी, जिसका न जन्म है ना कर्म है, कोई दोष नहीं लगता, नाम और रूप का भी दोष नहीं लगता, परंतु फिर भी अपने विधान को, बनाए हुए विधान को ऐसे पालन करता है जैसे विधान किसी और ने बनाया हो और ये उसका पालन कर रहा हो। तो ऐसे ही ये गणित के जो सूत्र हैं, अंक हैं, ये ऐसे पालन करवा रहे हैं देवनागरी का जैसे किसी और ने बनाए हो और ये पालन करवा रहे हो। तो उसने कहा कि वही स्वयं बना है, तभी तो वो दिखा देता है लीला में कि गिरिराज जी मैं ही हूं, और गिरिराज जी की सामग्री भी मैं ही हूं, क्योंकि सामग्री कहां से आ जाएगी जब पहले कुछ था ही नहीं सृष्टि से, और मेरे संकल्प से ही सब बना है। तो वही मैं भोजन बना, मैं ही औषधि बना, तो मैं ही तो हूं। वो कैसे बन सकता है कोई भी कुछ चीज? वो तो संकल्प मात्र से है। उसने कहा कि ये लीला होनी है, तो योग माया ने सब चीजें तुरंत कर दी, नाम और रूप बदल दिए कि ये रही भाई, ये 56 भोग है, ये रसगुल्ला है, ये है, लेकिन है तो मैं ही, मुझे ही खाना है, मुझे ही खिलाने वाला भी है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि साधन, साधक और साध्य। तो उन्होंने कहा साधन क्या है? कि साधन वाहन है संसार की भाषा में। तो साधन उसी को कहते हैं। किस साधन से आए हो साहब? बाइक से आए हो कि मोटरसाइकिल से आए हो कि ट्रेन से आए हो? उन्होंने कहा साहब साधन की क्या खासियत है, साधन को क्यों अपनाएं? कि साधन की खासियत यह है कि साधक और साध्य से मिलाने के बाद स्वयं को जो है गायब कर देता है, स्वयं को विलीन हो जाता है, क्योंकि जो साध्य तक पहुंच गया फिर साधन की जो है कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि साध्य के पास आ गए थे। तो जो है गाड़ी कहाँ आई साहब, उसने कोर्ट में पहुंचा दिया, अब बैठ गए साहब कुर्सी पे, गाड़ी कहाँ है कि गाड़ी से कोई मतलब ही नहीं है, अब तो हम आ ही गए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि साधन वही है जो साध्य तक जो है प्राप्ति करा के और अपने आप को समाहित कर। तो गुरुजी महाराज की आज षष्ठी तिथि है, आज जो 6 का अंक है षष्ठी है आज। तो षष्ठी को उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को कह दिया कि तुम चाहे कहीं पर भी जो है इन प्राण को, और सूर्य दर्शन करते सुबह को 6-7 बजे नित्य सूर्य दर्शन, और दर्शन किया, फिर कहा चलो अंदर आए। और उसके बाद 11 बजे तक जब अभिजित मुहूर्त का हुआ तब वो लीला का प्रवेश हुआ, और लीला में ये हुआ कि अब इसको भी कहाँ रहना है, लोक कल्याण के लिए इसको यमुना महारानी, भक्ति महारानी के ही उसमें रहना, जहाँ देवरा बाबा सरकार का उसी सानिध्य में। तो वो वहां पर यात्रा हुई, वो अष्टमी को संपन्न हुआ है। अष्टमी को, सप्तमी को जो है पूर्ण रूपेण केवल दर्शन के लिए और
वृंदावन में जो है समाहित के लिए, और अष्टमी को जो है यमुना महारानी के जो है गोद में और भक्ति महारानी की उस दिव्यता के साथ, यमुना महारानी स्वयं जो है श्री राधा रानी का ही प्राण है। पूज्य श्री राधा बाबा ने महाभाव की स्थिति में ये इस प्रकार का भाव करका, जो उनके निकटस्थ थे दक्षिणामूर्ति की तरह, उन्होंने उस भाव को जो है प्रकट कराने के लिए कि कैसा भाव हमको आ रहा है, उन्होंने कहा कि श्री राधा रानी यमुना महारानी से कह रही हैं, क्या कह रही हैं, कि तू पटरानी है, बड़ी भाग्यशालिनी है, तेरे साथ विवाह हुआ है, मेरे साथ विवाह नहीं हुआ, बहुत सी मर्यादाएं हैं, मैं वो सेवा नहीं कर सकती जो तुम कर सकती हो, इसलिए मेरे प्राण लेकर के, मेरे प्राणों को अपने में स्थापित करके, हे यमुना महारानी तुम जो है इनकी वो सेवा करना जिससे ये वंचित रह गए हैं। कि क्या करूं, कि तुम इनका अभिषेक करना अपनी अपनी तरंगों से, तुम अपने पुलिन पे जो है इनकी लीलाओं का जो है मंचन कराना। क्योंकि मैं करूं तो ये होगा कि देखिए राधा रानी का सब प्रश्न करेंगे कि विवाह हुआ था कि नहीं हुआ था, नहीं हुआ था तो ये इस प्रकार के महाराज कैसे हो गए, तो इसलिए तुम उसकी पुष्टि करना, तुम पटरानियां हो, तुम पटरानियां जो है मेरी ही काया वेहू हो, मेरी ही काया वेहू हो, इसलिए तुम मेरी उनको प्राप्ति जिसको करनी हो और मेरी कृपा का स्वरूप हो, वो इस मार्ग से जो है उसको प्राप्त करने के लिए लोक कल्याण के लिए होगा। इसलिए द्वारका की लीला वाले भी चाहेंगे कि हमें वो प्राप्त हो जाए, परंतु वो ब्रज में कैसे आएंगे, ब्रज में तुम्हारे माध्यम से आएंगे। इसलिए सुदामा भी चाहेगा कि मुझे प्राप्ति हो जाए, और उसको जो है कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या कहता है, अरे मैं गुरु भाई हूं, हम दोनों एक साथ जो है लकड़ी चुनते थे, अब ये द्वारकाधीश हो गया तो हो गया, लेकिन मैं तो याद दिलाऊंगा पुरानी। तो गुरुकुल की परंपरा के गुरुजी महाराज ने कहा कि दो बातें गुरुकुल परंपरा में हैं कि इसको जो है केंद्रित किया जाना है शिक्षा के माध्यम से भी, और जो है अपनी गुरु कृपा के माध्यम से भी। कि क्या, कि गुरुकुल में कृष्ण और सुदामा दोनों एक साथ एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त करते हैं। दोनों के जो है सांसारिक स्थिति में और भौतिक जो उनकी परिवेश है उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन बिना किसी भेद के कृष्ण और सुदामा सांदीपनी गुरु जी के साथ में एक ही जगह पर, और उनके आदेश पर दोनों जो है जंगल में लकड़ी लेने के लिए, और कृष्ण जो है जब कोई उनका वहां पर जो है अपने अपने माया के कारण और अपनी अपनी जो है ऐश्वर्य का ध्यान रखते हुए उनका साथ नहीं देता, तो कृष्ण कहते हैं तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हारा साथ। राजा का जो संदीप शब्द है, इसमें जो सन है इसका अंक 13 है और दीप का अंक 16 है। ये 13, हाँ, तो ये जो 13 और 16 29 ब्रह्मा, 13 उपसूत्र 16 सूत्र हैं, वो इस नाम के अंदर हैं। ये विद्या कुछ ही क्षणों में जब ट्रांसफर हुई थी, 64 दिन में हो गई, वही तो 64 दिन में पूरी विद्या। हाँ, ये जो 64 दिन में पूरी विद्या है, ये 16 के 16 जो सूत्र है, इनके प्रथम अंग जो वर्ण है, इन 16 प्रथम वर्णों का दिव्य अंक व्यवस्था 64 है। अच्छा, एक एक सूत्र का प्रथम वर्ण ही उस सारे विद्या क्षेत्र को जागृत किस तरह से 64 दिनों में ये पूरा गणित क्षेत्र जागृत होगा, वो संदीपन ऋषि जी ने कृष्ण जी को 64 दिन में दे दिया। 16 16 16 16 हाँ, वो तो ऐसे है, पर आप गिनोगे उधर से 6 उधर से 8 ना का, ऐसे पहले से आखिरी तक वर्ण जो 16 सूत्रों का पहला वर्ण है, इन सारे पहले वर्णों को इनकी दिव्य अंक व्यवस्था में इनको योग कीजिए, ये 64 हैं। वाह। तो इसीलिए महाराज श्री ने क्या किया कि उसी में जहां महाकाल की भूमि है, उसी महाकाल में जो है ये अष्टक जो है नमामि शमिशान निर्वाण रूपम का निर्माण हुआ है, वो उसी स्थान पे है, उज्जैन का ही है, जहां पर हमको 1992 में जब आप जो है अपनी पूर्णता लेकर के और आगे उसके
प्रयोग के लिए बढ़ रहे थे, तब हमको जो है महाकुंभ में और उज्जैन में जो है बाबा महाराज ने अति विष्णु जब चल रहा था वहां पे यज्ञ जो था विष्णु वाला, और महर्षि महेश योगी के बिल्कुल वो जो उच्चारण करने के लिए और उसमें सहभागी होने के लिए, चैंटिंग के लिए वैदिक का जो उनकी भी वहां पर उपस्थिति थी, गौ सेवा से लगा करके थी। और संगोष्ठी में महाराज श्री ने एक ही महावाक्य कहा उस संगोष्ठी में शिक्षा के लिए कि हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। एक छोटा सा एक जो आप लोगों से सुना है, सुंदरलाल पटवा को सबसे कह दिया कि हमें तो आता नहीं, लेकिन एक छोटा सा सूत्र हमें किसी ने दिया है, वो इसका लाभ उठा करके इस मंच का उसी को कह करके हम विराम ले लेंगे कि वृंदावन की और उज्जैन की जो दोनों की स्थिति है, उनके बीच में एक सूत्र है, दोनों की एक धारा है। वो यह है कि वो जो उज्जैन का जो स्वरूप है सांदीपनी गुरु के आश्रम का, उसका एक जो उसके पूर्व की जो स्थिति है वो ब्रज की लीलाओं से और उस ब्रज के जो अवतारी पुरुष से जुड़ी हुई है। उसने वहां के ठीक पश्चात में पहले आगे की भूमिका के लिए, आगे की लीलाओं के लिए सांदीपनी गुरु जी से उस ज्ञान को जो उसकी ब्रज की लीलाओं में था, उसको व्यवहारिक रूप में प्रकट करने के लिए फिर इसके बाद ही द्वारका की और कुरुक्षेत्र की लीलाओं का समारोह है। तो ब्रज की उस संचेतना को जहां उन्होंने उसको आवेशित किया अपनी दिव्यता से, गिरिराज जी में भी, वृंदावन में भी, बरसाना में भी, नंदगांव में भी, ब्रज 84 में भी, तो उसको व्यवहारिक रूप देने के लिए और लोक को उससे जोड़ने के लिए और उन लीलाओं का रसास्वादन जो है हर क्षेत्र में किसी भी रूप में सेवा का उपकरण हो, वो कराने के लिए सांदीपनी गुरु जी को जो है ये कहा कि ये गुरु जी के माध्यम से ही ये आगे के लिए अपनी गति का पता लग सकता है, अन्यथा रस में तो ये पहले से ही है, इसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो महाराज से आया है, इसकी तो नित्य लीला है। तो उन्होंने कहा फिर एक द्वारका की लीला होगी, उस द्वारका की लीला का उद्देश्य होगा, चूंकि यहाँ भूमि में तो ब्रजवाली में तो उद्धव जी को भी प्रेम में जो है भिगो दिया गोपियों के माध्यम से, बृहस्पति जी के शिष्य को ब्रह्म का जो है ज्ञान लेकर के आया। सारी गोपी कहने लगी भाई ये ब्रह्म की बात किसकी, हम तो जानते नहीं, श्री जी जैसा बता देंगे, हमें तो वही पता है, श्री जी आप बता दो इसको ये क्या कह रहे हैं, हमें बता दो। उसने कहा ये कुछ नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि मैं ब्रह्म का ज्ञान देने आया हूँ, ये ब्रह्म ज्ञानी का प्रथम और अंतिम शिष्य भी है और ये ब्रह्म के पास से ही आया, ऐसा ही कह रहा है। और ये भी कह रहा कि सब कुछ ब्रह्म ही है, लेकिन सब कुछ ब्रह्म है, हमको ब्रह्म नहीं मानता। ये अगर हमको ब्रह्म मानता तो जिस ब्रह्म के पास था उसी को उपदेश दे देता, तो ये उस सारे ब्रह्म में अपने आप ही पहुंच गया होता। एक ब्रह्म जो है दूसरे ब्रह्म का उपदेश तीसरे ब्रह्म को देने के लिए क्यों आ गया? एक ब्रह्म जो है एक ब्रह्म का उपदेश देने के लिए दूसरे ब्रह्म को क्यों ढूंढ रहा है? तो मेरी समझ में नहीं आता, यही जानता होगा आगे की बात यही बताएगा, तो मैंने तुम्हें बता दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और सुदामा जी को भी भक्ति के माध्यम से बता दिया कि सुदामा जी मेरे सखा हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि गुरुकुल में जिसको ये विद्या आ गई सांदीपनी गुरु जी के माध्यम से, उसकी स्थिति अलग हो सकती है। ये अपने जो है उस शरणागति में और भक्ति योग में है, ये जो है उसका रस ले रहा है, और ये ऐश्वर्य द्वारकाधीश का रस ले रहा है, लेकिन दोनों रस का जो मूल स्रोत है वो सांदीपनी गुरु जी महाराज हैं। ये उन्हीं की कृपा का प्रसाद है, इसलिए उनकी कृपा के प्रसाद से यदि कोई पद और सेवा का अवसर मिले तो वो जो पदाधिकारी है वो ढूंढे कि इस पदाधिकारी का ये दायित्व है कि सुदामा कहाँ है। ये संदीपनी गुरु जी के बारे में जहां जहां पर है कहीं एक बार संकलित कीजिए, उसको रखेंगे। अभी तो बाबा महाराज ही करा देते हैं। हाँ वही तो कुछ भी नहीं, ऐसे ही बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो सकता, किया भी नहीं कुछ है, लेकिन महाराज जी की लीला बड़ी विलक्षण है, बहुत विलक्षण। तो इसलिए उसको आप एक संकलन का ये है, बिंदु है। हाँ। बिंदु है, साथ में ये बिंदु है ये। और जानते हैं क्या कहा गुरुजी महाराज ने? ये कहा कि वही गुरु कह सकता है ऐसा कि इष्ट नाराज हो गए, और जो है गुरु ने कहा कि बस जब नहीं माने, ऐसा कहा जाता है कि जिस समय पर जो है प्रारंभ हुआ, ये कथा व्यास के माध्यम से कहलवाया महाराज ने कि इस अष्टक में 8 लोगों ने ही अपनी अपनी आहुति दी,
8 की आहुति है अष्टक में, नमामि शमिशान निर्वाण रूपम में। जब पहले तुरंत ये स्थिति आई, और इसका भान कब हुआ? इसका भान हुआ कि जब मीरा जी का नृत्य प्रारंभ हुआ। तो मीरा जब नृत्य करने लगी, तब भान हुआ महादेव जी को कि एक ऐसा भी भक्त आ गया है जो विष पान करके और जो है अमृत के लिए प्रतीक्षा नहीं करता, वो विष पान करके नृत्य के रस में डूब जाता है। ऐसा भी भक्त हो गया है जो विष पान करके और जो है नृत्य करे और अमृत अमृत पान कराए तत्काल। कि मैं तो विष पान करने के बाद में, मंथन करने के बाद अमृत पिलाया, समुद्र मंथन होता रहा विषपान के बाद, लेकिन वो तो विषपान करके तुरंत अमृत पान करा रही है। तो इसलिए एक ऐसा भक्त जो हो गया है, तो मैं उसको नमन करने के लिए, उसका जो है स्वागत करने के लिए, मैं उसके साथ नृत्य करने के लिए जो हो गया, जिसने मेरे तांडव को जो है सीधे ही जो है वो बिल्कुल रास में परिवर्तित कर दिया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो तुरंत जैसे ही समाधि से ये स्थिति आई, तो तुरंत सबसे पहले पता लग जाता है गणेश जी महाराज को। गणेश जी महाराज को तुरंत समाधि की स्थिति से एक जरा सा विचलन हुआ, गणेश जी तुरंत में पहुंच जाते हैं। हाँ बताइए, आदेश आदेश आदेश। उन्हें पता है कि पता नहीं कोई इतनी देर में तांडव शुरू ना हो जाए। तो गणेश जी कहते क्या आयोजन है? उन्होंने कहा अरे वो घुंघरू लेके आ जल्दी ला पार्वती से, मेरे को बांधने के नृत्य करना है। बाकी नृत्य में तो पार्वती जी स्वयं घुंघरू बांध करके नृत्य करती हैं, लेकिन महादेव जी उस दिन कह रहे हैं घुंघरू ले आना, उनको मत लाना जल्दी से। पार्वती कहने मैं तुमको मांगे घुंघरू बांध करके, पग घुंघरू बांध मीरा नाची कि वो वहां नृत्य हो रहा है। यहाँ महादेव जी ने तुरंत घुंघरू बांध के प्रारंभ कर दिया नृत्य। पार्वती जी दौड़ते दौड़ते आई। तब तक जैसे नृत्य प्रारंभ हुआ, तब तक जो है स्वयं जो है कार्तिकेय जी का मयूर तब तक पहुंच गया नृत्य करने के लिए। और जब ये हुआ तो शीश पर धारण की हुई गंगा जो है अपनी उछाल में आ गई। चंद्रमा जो है स्वयं अपनी शीतलता को लेकर नृत्य में आ गए। और उसके बाद जो गुरुजी महाराज हैं, जो गुरु तत्व है अंदर, जो आत्मा का स्वरूप है, जो वहां पर जो गुरुजी का स्वरूप रहा था कागभूषण जी के साथ में, वो गुरुजी महाराज जो है वो भी उस स्वरूप में आ गए। वो भी अष्टक में आहुति दे रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरी आहुति किसकी? फिर शिष्य को स्वयं कहा कि इसकी आहुति देनी है। जब इतना वो स्वरूप तो वहां आया गुरुजी का, और ये स्वरूप मीरा जी के साथ में प्रकट हुआ है कि ये नृत्य जो है इसका स्वरूप क्या है इस अष्टक का। अब महादेव जी ने कहा कि ये उनके नृत्य का स्वरूप है, माधुर्य का स्वरूप है। और माधुर्य के स्वरूप में गुरुजी महाराज ने ये कह दिया कि ये जो है केवल गुरु ही कह सकता है कि शिष्य का दोष मेरा दोष माना जाए, क्योंकि मैं गुरु हूं। न जानामि योगम जपम नहीं पूजाम। भावार्थ तो उसका अर्थ तो यह है कि मुझे योग जप नहीं आता, मैं तो केवल आपको प्रणाम कर सकता हूं। लेकिन प्रकारांतर से इससे कह दिया कि मुझे योग और जप नहीं आता, और उसका प्रमाण यह है कि अगर मुझे आता तो मैं शिष्य को सिखा दिया होता और इससे त्रुटि न होती। इसलिए इसका दोष न मान के मेरा दोष माना जाए, मेरी अल्पज्ञता है। महादेव ने कहा जिसका गुरु शिष्य के विकारों को भी इस प्रकार अंगीकार करे, उसका इष्ट क्या कर ले? उसका इष्ट जो है उसका तो अभिशाप भी वरदान ही बनेगा उसके। तो महाराज श्री का यह है, हमसे कहते थे कि आप अपनी भाषा ठीक रखिए, हमारी भाषा के चक्कर मत फंसिए, 10 जन्म भी आपको ये भाषा नहीं आएगी। जी कहते थे। और जब हमसे नहीं होता था, कहते कि तुम्हें तब अनुभव होगा जब किसी ऐसे उससे जो है प्राणी से आपका पाला पड़े कि जो उस काम का आश्वासन भी दे और कर भी सकता हो, और लेकिन फिर भी ना करे। आश्वासन भी हो और कर सकता है, समर्थ है, लेकिन न करे, तो फिर क्या करोगे? फिर ये जो समय का जो चक्र है ये कैसे बनेगा? तो इसलिए ये जो आपके माध्यम से, ये जो आपने उस दिन गणित का 28 का पूरा भ्रम के साथ किया, और गणित के साथ वो जो गुणित की बात आई है, और श्री गीता जी में भी अब तो उसका एक नया स्पष्ट हो रहा था ना। जो आपने कहा कि कार्पण्य दोष की बात अलग है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ज्ञान तो आपने पहले भी, इसका अर्थ यह है कि अर्जुन को ये पता लग गया कि जो ज्ञान इन्होंने अभी दिया है ये मेरी समझ में तो नहीं आया, लेकिन मैं समझता हूँ किसी ने समझा भी इसको, या मुझे केवल कंफ्यूज करने के लिए ये बता दिया आपने, कभी ये कभी ये कभी ये। उसने कहा यही ज्ञान दिया था सूर्य को, यही तो विलुप्त हो गया था। तो आपने जो है कल एक सूत्र दिया कि वो सूर्य का जो ज्ञान है वो बिना भेद के कर्मयोग का सिद्धांत है। सूर्य को सृष्टि के प्रारंभ में जब दिया गया तो भेद नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा लेकिन जिसको मिले अगर वो उसमें भेद कर दे, वो उसका दुरुपयोग कर दे, तो इसलिए अर्जुन जैसा जिज्ञासु जब तक ना हो, तब शर्त लगाई है 67वें में, हे अर्जुन ये 2 श्लोक तो हैं, लेकिन इनके बीच में एक कुंजी है, ये ताला है। इससे पहले भी कि ये जो है किसी भी जो है जो श्रद्धावान ना हो, जिसकी ऐसी स्थिति ना हो, उसको मत देना।
और इसकी चर्चा न करना, ये उसकी शर्त लगा दी। तो जय इसलिए ये शर्त गुरुदेव।